क्या आप जानते हैं कि संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्दों को शामिल किए जाने को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई गई है कि संविधान की प्रस्तावना से सेक्युलर और सोशलिस्ट जैसे शब्दों को डिलीट कर दिया जाए। समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष जैसे शब्दों को लेकर ये याचिका सुप्रीम कोर्ट में डाली गई है बीजेपी नेता और राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी, वरिष्ठ वकील अश्विनी उपाध्याय और बलराम सिंह की ओर से। इसके अलावा एडवोकेट विष्णु शंकर जैन और अन्य ने भी अर्जी दाखिल की है। आइए जानते हैं कि इस मामले में याचिकाकर्ताओं की ओर से क्या दलीलें दी गई है और चीफ जस्टिस संजीव खन्ना का इस मामले में क्या रुख है। तो बताएं कि याचिकाकर्ता वकील अश्विनी उपाध्याय ने दलील दी है कि वो सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी शब्द के खिलाफ नहीं है, इसे संविधान में रखने के भी खिलाफ नहीं है, लेकिन इसे प्रस्तावना में 1976 में डाले जाने के खिलाफ है। इसे 1976 में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कार्यकाल में डाला गया था। जिन्हें नहीं पता उन्हें बता दें कि 1976 आपातकाल का समय था, यानी कि इंदिरा गांधी ने आपातकाल के समय संविधान की प्रस्तावना में 3 नए शब्द समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता को जोड़ा था। उस समय संविधान संशोधन के पीछे ये तर्क दिया गया था कि देश को धार्मिक, सामाजिक और आर्थिक तौर पर विकसित करने के लिए इन संशोधनों की जरूरत है। अब सुप्रीम कोर्ट में डाली याचिका पर सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं द्वारा कहा गया है कि संविधान में इन शब्दों को असामान्य परिस्थितियों में जोड़ा गया था। लोकसभा के अतिरिक्त सत्र में से शामिल करने का प्रस्ताव पारित हुआ था। इन संशोधनों को राज्य से मंजूरी के बिना ही शामिल किया गया था। याचिकाओं के वकील ने कहा कि देश के लोगों को एक खास विचारधारा मानने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। इस पर मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना ने कहा कि ऐसा तो कोई भी नहीं कर सकता। सीजेआई बोले, 42वें संशोधन की पहले भी न्यायिक समीक्षा हो चुकी है। हम ये नहीं कह सकते कि संसद ने जो पहले किया था वो सब कुछ गलत है। सेकुलरिज्म और सोशलिस्ट की परिभाषा को हमें पश्चिम के चश्मे से नहीं देखना चाहिए। याचिकाकर्ताओं के ये सवाल करने पर कि आखिर कभी भी इनकी परिभाषा क्यों नहीं बताई गई, सीजेआई खन्ना बोले कि सेकुलरिज्म की परिभाषा विस्तार से एसआर मुंबई केस में बताई गई है। मुंबई केस में कहा गया था कि सेकुलरिज्म संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा है। दोस्तों बता दें कि अब अदालत ने इस मामले में 25 तारीख को फैसला देने की बात कही है। सुप्रीम कोर्ट इस मामले में क्या फैसला सुनाएगा, ये जानने के लिए हमारे साथ बने रहें। डाउनलोड करें देवभूमि इनसाइडर।